गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वादी के तुल अर्ज में बर्फबारी देखने को मिली है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से अबूर मरूर काफी मुश्किल हुआ है। ताहम इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अगरचे मुख्तलिफ शहरों से बर्फ हटाने का काम रात देर गई शुरू कर दिया गया था, ताहम आज भी कई तहसील और सदर मकामात की ओर रास्ता मुंजमद पड़ा हुआ है, क्योंकि यकबस्ता हवाओं ने बर्फबारी को मुंजमद कर दिया है, जिसकी वजह से सुबह अबूर मरूर काफी मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अगरचे सुबह किसी गाड़ी को चलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, ताहम इतलात और खबरों के मुताबिक अगर मतला अबर आलूद रहा और किसी तरीके से कोई बूंदाबांदी या बर्फबारी नहीं हुई तो आज दिन में गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर जोजिला पर मजीद बर्फबारी हुई है और कल की बर्फबारी की वजह से जहां एयर कनेक्टिविटी मुतासिर हुई थी, वहीं पर अभी थोड़ी देर पहले श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि एयरपोर्ट के रनवे को साफ कर दिया गया है और सुबह अब जो परवाजें आनी है, अगर थोड़ा सा वो डिले है, तब अभी तक किसी भी कैंसिलेशन की कोई इतला नहीं है। इतलात और खबर यह है कि एयरपोर्ट के आसपास जो मकामी तौर पर ट्रैफिक है वो बहाल हो सकता है। इस बीच जब आप दीगर इलाकों की बात करेंगे तो अभी महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक एक और मगरबी हवाओं का असर 1 फरवरी और 2 फरवरी को होना है, यानी आज कल अभी आपको मौसम थोड़ा सा बेहतर दिखेगा, लेकिन 1 फेब और 2 फेब को एक बार फिर बर्फबारी की पेशन गोई कर दी गई है। सयाह जो इस वक्त वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद है, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, श्रीनगर हो या जम्मू के अंदर भी है, वो इस मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इंतजामिया मुतहरिक आपको नजर आ रही है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने और आर्मी और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए। कई राहगीर जो फंसे हुए थे उनको बहिफाजत बाहर निकाला गया। खाना बदोशों को मुख्तलिफ इलाकों से निकालने का अमल कल भी जारी रहा। आज भी इस तरीके की इतलात है कि कई मकामात पर जो है वो ऑपरेशन जारी है। ताहम रात पर यकबस्ता हवाएं रही हैं और यकबस्ता हवाओं के बीच आज सुबह वादी कश्मीर के अंदर धुंध मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थी, जिसकी वजह से हद निगाह जो विजिबिलिटी है वो काफी महदूद होकर रह गई थी और उसी वजह से सुबह आने वाली परवाजों में भी लगभग ताखीर जिला बडगाम के एयरपोर्ट शेख आलम एयरपोर्ट पर हो सकता है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। इतलात के मुताबिक अगर मौसम साजगार रहा और बाद दोपहर इस पर उन दरमानदा गाड़ियों को निकलने की इजाजत होगी जो अभी भी कौमी शाहराह के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर दरमानदा है। हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एक एक करके उनके पास भी चलेंगे। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम खुश्क रहेगा। इसके बाद से फरवरी की 1 तारीख की दोपहर और 2 फरवरी 2026 तक बीच में 12-15 घंटों के दौरान मगरबी हवाओं का असर फिर से खित्ते को मुतासिर करेगा और बर्फबारी का एक और मरला जम्मू कश्मीर को फरवरी के आगाज से यानी 48-72 घंटों के बाद मुतासिर कर सकता है। फिलहाल इस वक्त की जो सूरत हाल है, जरा आपको पहले श्रीनगर लिए चलेंगे। सैयद इरफान फाजिल हैं। इरफान, इससे पहले शहर के दाएं बाएं सूरत हाल पर आए बात करें। सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले से या श्रीनगर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी जानिब से किसी तरह की कंफर्मेशन, आज जो कल हमने 5 दर्जन के करीब परवाजों का मंसूख होने का एक सिलसिला देखा, वो आज से किसी हद तक बहाल हो पाएगा? क्या क्या सुबह अपडेट्स है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद साहब। जहां तक अभी मेरी बात जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो कि जावेद अंजुम कश्मीर देखते हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो वादी कश्मीर में बहाल हो चुकी है, यानी रिज्यूम हो चुकी है। ये एक शाइन कदम है और जिस तरीके से हमने कल देखा 5 दर्जन के करीब जो फ्लाइट्स कैंसिल रही और पैसेंजर्स बहुत परेशान रहे, खफा रहे, नाला रहे, उसके बाद उनको वापस अपने डेस्टिनेशन पर जाना पड़ा। और आपको ये भी बताते चले कि 9:25 पर पहली फ्लाइट जो है दिल्ली से श्रीनगर इंटरनेशनल लैंड करेगी। ये अभी की कंफर्मेशन है और रनवे भी क्लियर है। और अगर मौसम दिन भर साजगार रहता है, अब कोई बर्फबारी नहीं रहती है या खास तौर पर जिस तरीके से क्लाउडी था, अगर वैसा नहीं रहता है तो नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल रहेगा। मगर साथ ही साथ ये भी इतला दी गई है कि फ्लाइट एंड एविएशन महकमे के साथ पैसेंजर्स को राबिते में रहना है, कांटेक्ट में रहना है। ये जो इरफान इत्तलात आ रही है कि हदनिका बहुत कम है, जिला बडगाम के हमें मुख्तलिफ इलाकों से भी खबर आ रही थी कि धुंध काफी ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की उन टोपोग्राफी में आती है जहां
जहां पर सबसे ज्यादा धुंध रहती है। तो किस तरीके की इतलात है, क्या विजिबिलिटी क्लियर हो चुकी है एयरपोर्ट के आसपास? देखिए गौर साहब, अभी तक कोई ऐसी क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि अभी भी क्लाउडी है और अभी भी थोड़ा थोड़ा जो है घना कोहरा है। अब जितना जितना आप हायर रीचेस पर जाएंगे, जैसे एयरपोर्ट है या बडगाम है, ये थोड़ा हायर रीचेस पर है, तो वहां जो कोहरा है वो काफी लॉन्गर टाइम के लिए रहता है ऑल्टीट्यूड के हवाले से। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शहर श्रीनगर में जो लोग रहते हैं वहां पर विजिबिलिटी जल्दी क्लियर हो जाती है, एक जल्दी से शाइनेस दिखाई देती है। मगर जहां तक अपर रीचेस और एयरपोर्ट सराउंडिंग, चाहे क्रिमशेरा, बडगाम या इसके साथ साथ ओमपोरा या जितने भी कनेक्टेड एरियाज है, वहां पर जो विजिबिलिटी है वो दिन धीरे धीरे जितना आगे जाएगा उतना क्लियर होगा। तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट पे अभी उतनी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है, बट द ऑपरेशन लेवल इज ओके, फ्लाइट्स आर कमिंग। सबसे बड़ी बात यह है जो कल कैंसिलेशन रही और लगातार बर्फबारी हो रही थी, उसकी वजह से इरफान फाजिल इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि थोड़ी देर में परवाजों का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान है। हद निगाह थोड़ी सी और बेहतर हो जाए और दिल्ली से पहली परवाज तकरीबन 36 घंटों के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। और कल जो 58 प्लस या 60 के आसपास परवाजें रुकी थी, वो सिलसिला आज डिले जरूर हो सकता है क्योंकि अभी भी मतलब आलूद है, लेकिन शायद आज मुकम्मल तौर पर परवाजों का सिलसिला इस वक्त बहाल हो जाए। बिल्कुल, ऑफिशियली भी यही कहा जा रहा है कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं जी सिचुएशन को, और फ्लाइट ऑपरेशंस रिज्यूम हो इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक रनवे, टैक्सीवे और एप्रन को क्लियर कर दिया गया है और बहुत जल्द ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके साथ जरा नॉर्थ कश्मीर भी चलेंगे, बारामूला, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी और क्या कुछ ताजा तरीन अपडेट्स है, हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद जरा अपडेट करें, क्या राब्ते बहाल हो पाए हैं उन इलाकों के जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी थी? और कल भी हम देख रहे थे चाहे म्युनिसिपल काउंसिल के लोग थे या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के लोग थे, वो कोशिश कर रहे थे कि बर्फ को हटाए, चूंकि रात गुजर चुकी है और सुबह अब इस बर्फ पर चलना काफी मुश्किल होता है क्योंकि रात दर्जा हरारत यकबस्ता थी और यह मुंजमद बर्फ पर चलना फिरना मुश्किल है। क्या कुछ ताजा तरीन अपडेट आपके पास, क्या राब्ते बहाल हो पाए हैं सारे? देखिए गौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करें, जो पिछले दिनों बर्फबारी हुई उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे आमतरफ्त के चलते यहाँ पे जो गाड़ियों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। चाहे हम आम लोगों के हवाले से बात करें, जब कल से फिर से बर्फबारी यहाँ पे हुई, तकरीबन 1 फीट तक जो है यहाँ पे बर्फ रिकॉर्ड की गई और इस वक्त मौसम जो है अब्र आलूद है और इसके चलते धुंध काफ़ी छाई हुई है, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। 100 मीटर के दूरी पे जो है मकान नजर नहीं आ रहे हैं और इसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि अब आने वाले वक्त में जब और यहाँ पे बारिशें होंगी, जब यहाँ पे और बर्फबारी होगी, क्या उस वक्त ये पता चलेगा क्या लोगों के जो मुश्किलात हैं क्या वो बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे। और इसके चलते अगर महकमे यहाँ पे बाकायदा तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे हम खुसूसन मैकेनिकल डिवीजन के हवाले से बात करें, वो कल से लगातार जो है यहाँ पे अलग अलग इलाकों में जो है बर्फ उठाने के लिए जो है मसरूफ नजर आ रहे हैं। यानी कि देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, अगर पिछले दिनों बर्फबारी हुई ताहम इस वक्त भी तकरीबन जो पहाड़ी इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं, बोनियार रामपुर के जो ऊपरी वाले इलाके हैं, 35 से ज़्यादा गांव हैं जो मुतासर हो चुके हैं। यानी कि वहाँ पे रोड बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, बिजली का निज़ाम ठप पड़ा हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, अशाई खुर्दनी की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। अच्छा, और ये जो आप बता रहे हैं कि 35 इलाके ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ अभी भी है, क्या हंगामी बुनियादों पर वहां पर काम शुरू हो गया है या थोड़ा और इंतजार होगा क्योंकि फिर कल परसों से दोबारा से बर्फबारी होगी, उसका इंतजार किया जाएगा? देखिए फिलहाल जो है इस बात का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मिशन एरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन इलाकों में जाके जो है सड़कों को साफ कर रहे हैं। यानी कि बिजली का निज़ाम जो है वो उन इलाकों में पूरी तरह से ठप है। अभी चंद दिन जो है और लगेंगे, यानी कि कई दिनों से लगातार जो है इस तरह के यहाँ पे मामले जो है वो पेश आए, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें। ठीक है इरशाद और इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साहिल शमीम भी है, फिदा हुसैन भी ज्वाइन करेंगे, नदीम इकबाल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि राब्तों की बात हुई है तो फिजाई रवाबित जो है वो बहाल होने की तवक्को की जा रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात कर लेते हैं, वाहिद वो शाहरा गुज़श्ता 48-72 घंटों के दौरान जब हमने देखा कि शायद अगर आप ये कहें कि सारे रास्तों में से एक रास्ता ओपन था तो वो यही रास्ता था। साहिल शमीम भी हमारे साथ स्क्रीन पर अगर है तो दे दीजिएगा, और फिदा हुसैन और नदीम इकबाल के पास भी चलेंगे एक एक करके। मेरा वाला कैमरा डिफोकस बाहर जा रहा है, सारे स्क्रीन पे तो दो आप।
चलिए साहिल शमीम नॉर्दर्न बेल्ट से हमारे साथ हैं। शुमाली कश्मीर के एक जिले की तफसीलात जो है वो हमने ली हैं। साहिल, आप भी सरहदी जिले से हैं, किस हद तक सूरत हाल इस वक्त सूरत हाल क्या है, और जो तहसील और जिला हेडक्वार्टर से राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता थे, बहाली का अमल कहां तक कुपवाड़ा और आसपास के इलाकों में पहुंचा? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है, हालांकि अगर हम बात करेंगे जो पहले बर्फबारी हुई थी उसमें जो है तकरीबन 4 से 5 फुट जो है बॉर्डर इलाकों में बर्फ रिकॉर्ड की गई है, और मैदानी इलाकों में जो है 1 से 2 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। फिलहाल जो मैन एंड मशीनरी ने जो है काम किया था, और पीकन ने भी जो है बॉर्डर इलाकों में काम किया था, और सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है वो शदोमत से जारी था। जब फिर दूसरी मरतबा बर्फ गिरी है, यानी कि कल जब बर्फ गिरी, तो फिर से जो है 1 फुट के करीब जो है मैदानी इलाकों में बर्फ गिरी है, और बॉर्डर इलाकों में फिर से जो है 2 से 2.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यानी कि कुल मिला के यूं कह सकते हैं बॉर्डर इलाके जो है फिलहाल जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं, जिसमें टंगडार है, केरन है, मच्छर है, जुमगन है, या बड़नमल का इलाका है, या बंगस वैली जो है वो फिलहाल जो है जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता है। वही अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल जो है चौकी बल के आसपास जो जितने भी इलाके हैं वहां तक जो है फिलहाल रोड थ्रो किए गए हैं, मेन रोड जो है वो किए गए हैं, लेकिन इनर लिंक्स अभी भी बाकी है। इनर लिंक्स में भी जो है अभी भी बर्फ नहीं हटाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जिला इंतजामिया जो है वो आंटो है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जो है वो कल आज खुद जो है पूरे इलाके का उसने मुआयना किया, खासकर लोला वैली का उसने जो है आज खुद मुआयना किया, हर इलाके में गए और मैन एंड मशीनरी भी सहूलियात का जायजा ले रहे थे। नदीम इकबाल भी हमारे साथ हैं। नदीम, 72 घंटे लगभग हो गए हैं, जिसमें कुछ एक वक्त हमने देखा दरमांदा गाड़ियों को दोनों अतराफ से छोड़ा गया था। आज ये इंतजार खत्म होगा, चूंकि मौसम आज शायद साथ दे रहा है, तो शायद थ्रू कर दिया जाए हाईवे को दोनों अतराफ से। क्या सूरत हाल आज की है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए आज मौसम हम बिल्कुल बेहतर देख रहे हैं, और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जहां गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बंद है, वहीं बहाली का काम इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अब रामबन के अंदर जहां हम देख रहे हैं, क्योंकि बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, और कहीं ना कहीं हम कहें कि माइनर जो स्टोन शूटिंग या फिर लैंडस्लाइड्स का मामला देखने को मिला था, उसे तो क्लियर किया गया है। अब एक जो स्ट्रेच बचा हुआ है वो स्ट्रेच है जो बर्फ से ढका हुआ है, और इस वक्त उस पर भी क्लियरेंस का काम चल रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज बाद दोपहर तक श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों के आमदोरफ्त को बहाल किया जाएगा, और उसके बाद जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें ही अपनी अपनी मंजिलों की जाने बढ़ने की इजाजत होगी। और आज जहां फ्रेश ट्रैफिक की बात करें, मुमकिन नहीं होगा कि आज फ्रेश ट्रैफिक को अलो किया जाए, क्योंकि दरमांदा गाड़ियों की तादाद भी काफी ज्यादा है। ऐसे में हम जखैनी के पास में देखें, या फिर वादी कश्मीर के अंदर गाड़ियां जिन्हें जम्मू की तरफ जाना है या मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ जाना है, तो अभी उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिली है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे रोड क्लियर होगी, जैसे जैसे मौसम साफ है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज बाद दोपहर गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। लेकिन आज प्रायोरिटी पर उन्हीं गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाएगा जो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराह पर दरमांदा होकर रह गई। जी आसिफ, चलिए बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।